एक बार ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने भगवान विष्णु को क्षीर सागर में लेटे हुए देखा। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि एक साधु इनके द्वार पर आया, ये आराम से लेटे हुए हैं। तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, उठो और मेरा आदर सत्कार करो। विष्णु भगवान बोले, अरे तू मेरा बेटा है, तू मुझमें से ही उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मा जी बोले, अरे क्या बोल रहे हो, अगर तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है इसका, क्या कोई प्रमाण है कि मैं आपका बेटा हूं? ब्रह्मा जी कहते नहीं, विष्णु जी कहते नहीं। तो कहते फिर आप दोनों के बीच में बहुत बहस हो जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र उठा लेते हैं चलाने के लिए, उधर से सब देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, अगर इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो भागते भागते वो शंकर भगवान के पास जाते हैं। शंकर भगवान जी वन में तपस्या कर रहे होते हैं, तो शंकर भगवान को जाकर सारी बात बताते हैं। शिव जी तो वहां पर शिव जी उन दोनों के मध्य में एक बहुत बड़ा खंबा प्रकट कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते हैं, ये खंबा कहां से बीच में आ गया, पहले हम इसका हल कर देते हैं। जो इस खंबे का पता लगाएगा कि खंबा कहां से आएगा वही विजयी होगा। तो शंकर भगवान एक लीला करते हैं और एक स्तंभ को उनके बीच में प्रकट कर देते हैं। तो दोनों ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि पहले हम इस स्तंभ का पता लगाएंगे कि स्तंभ हमारे बीच में कहां से आ गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं टॉप पर जाऊंगा और मैं बड़ा हूं, आप धरातल में जाइए और इसके मूल का पता कीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं, चलो आप ऊपर चले जाओ टॉप पे और मैं नीचे का पता लगाता हूँ। तो ब्रह्मा जी टॉप में चले जाते हैं, अपने हंस पर सवार होकर, अपने जो वाहन होता है उनका हंस, उसके ऊपर सवार होकर जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उनको कोई ऊपर का टॉप का पता नहीं लगता। और भगवान विष्णु शुक्र का अवतार लेकर ताल में चले जाते हैं, उनको भी पताल में जाकर मूल का पता नहीं लगता। तब जब ब्रह्मा जी नीचे आने लगते हैं, उस स्तंभ के मध्य में आ जाते हैं, तो ऊपर से देखते हैं कि फूल आ रहा होता है, जो भगवान शंकर के मस्तक पर केतकी फूल होता है, वो जो आ रहा होता है ऊपर से। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे केतकी, ब्रह्मा जी पहचान लेते हैं, अरे केतकी तुमने इस ऊपर से आ रहे हो, क्या तुम्हें स्तंभ का टॉप पता है? वो कहते हैं, नहीं मुझे नहीं पता है। तो ब्रह्मा जी को एक बात सूझती है, वो केतकी को कहते हैं, तो मेरे पास खड़े हो जाओ, विष्णु भगवान नीचे गए हुए हैं, अगर वो ऊपर आएंगे पूछेंगे कि तुम्हें टॉप का पता लगा तो आप मेरी गवाही दे देना कि हाँ हम टॉप, ये ब्रह्मा जी टॉप पर गए थे। तो विष्णु भगवान आ जाते हैं, तो केतकी कहता है कि हाँ ब्रह्मा जी टॉप पर गए थे, हमको टॉप का पता लग गया। तो विष्णु भगवान कहते हैं, तो आप जीत गए। तो मैं विष्णु भगवान उनकी पूजा करने लग जाते हैं, उनके पैर वगैरह धोने लग जाते हैं। ये देखकर शंकर भगवान से रहा नहीं गया, शंकर भगवान वहां पर आ गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी, उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी के 4 सिर है, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर शिव जी ने काट दिया था। और ब्रह्मा जी को शंकर भगवान ने श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी, इस संसार का कोई व्यक्ति तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, सिर्फ पुष्कर के अंदर तुम्हारी पूजा होगी या थोड़ी बहुत ही आपकी पूजा यज्ञ में होगी, वरना संसार में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। उसके बाद भगवान ने केतकी फूल को भी श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हें कोई भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ाएगा, जो चढ़ाएगा वो पापी होगा। उसके बाद क्या होता है, जो शिवलिंग होता है वो संसार का पहला शिवलिंग होता है, जो कि चेन्नई में प्रकट होता है। और चेन्नई में अरुणाचल है, वैसे तो अरुणाचल 2-3 है, लेकिन चेन्नई के पास एक अरुणाचल है, वहां पर इस संसार का सबसे पहला स्तंभ शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग का मतलब यह है कि वो शंकर भगवान का चिन्ह है। जैसे कि कृष्ण भगवान का चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह शंकर भगवान का चिन्ह शिवलिंग है। उसके बाद क्या होता है, इस शिवलिंग की ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों पूजा करते हैं। ये पूजा करते हैं, ये संसार का सबसे पहला शिवलिंग था। सबसे पहले पूजा भी शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने की थी। उसके बाद इन दोनों ने पूजा की, तब से महाशिवरात्रि मनाई जाने लगी। उस दिन ये भगवान श्री कृष्ण भी आए, उनके साथ सारा परिवार भी आया, जिन्होंने उस दिन दिन भर उपवास रखा, रात को शिव का जागरण किया, तब से महाशिवरात्रि का त्योहार भी मनाया जाने लगा। तो ये सारी कथा है कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ इस संसार का सबसे पहले, और महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो ब्रह्मा जी का सिर 5 से 4 सिर दिखाए जाते हैं। ये सारी कथा मैंने आपको बताई है।